दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूँ एक लेखक। अब मैं तुमको कितनी किताबें दिखा चुका हूँ और दिखा दूँ? कौन सी दिखाएं? और भी किताबें हैं, किताबें बहुत हैं मेरे पास लिखी हुई, मेरी खुद की लिखी हुई। ये जौहर को ज़रूर पढ़िए। किस तरह इस्लाम के कारिंदों ने, इस्लाम के गुंडों ने गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार किया। और ये सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं हुए, ये यहूदियों के भी साथ हुए, ये ईसाइयों के भी साथ हुए। क्योंकि शुरू में तो कोई मुसलमान था ही नहीं। जब शुरू में कोई मुसलमान था ही नहीं तो कोई फैक्ट्री तो थी नहीं कि मुसलमान बन रहे थे लोग, कि धड़ाधड़ मुसलमान बनाए जा रहे थे, वहाँ ढलाई हो रही थी फैक्ट्री में। जो शुरू में मोहम्मद ने जो आइडियोलॉजी चलाई, जो कि उनकी नीति स्वार्थ की नीति थी, अपने फ़ायदे के लिए जो आइडियोलॉजी चलाई मक्का के लोगों से चिढ़कर, उससे पहले यहूदी बने, यहूदियों से ईसाई, यहूदियों से बने, फिर पारसियों से, हिंदुओं से बने। इस तरह ये बनते चले गए। मूल रूप से अगर देखा जाए आज के समय में जो धर्म है, उनमें से जो मूल तत्व है, जो रियलिस्टिक आइडियोलॉजी है, जिनकी जड़ें शुरुआत से हैं, वो सनातन वैदिक धर्म है, जिसके मानने वाले हिंदू कहलाते हैं आज की तारीख में। और यहूदी हैं, यहूदी भी पुरातन धर्म है। ईसाई सारे यहूदियों से ही बने हैं। और सनातन वैदिक धर्म है, जिससे कि जैन, बौद्ध और सिख बने। तो ये प्रिमिटिव आइडियोलॉजी रिलीजन नहीं है, ये पंथ है, कम्युनिटीज़ हैं। और मुसलमान यहूदियों से बने, पारसियों से बने और ईसाइयों से भी बने शुरू के दौर में। बाद में ईसाई जब शक्तिशाली हो गए, स्पेन से जब इस्लाम को खदेड़ दिया, तो कहानी उल्टी हो गई। एक भी ईसाई मुसलमान नहीं बन पाया। तो तीन ही प्राइमेटिव रिलीजन है, तीन ही प्राइमेटिव विचारधारा है, जिसमें कि कोई धर्म परिवर्तन से नहीं बना। एज इट इज जब ये शुरू हुए बने। बाकी तो सब ये कम्युनिटीज़ हैं, संप्रदाय हैं, क्योंकि कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाए गए, कुछ एक व्यक्ति द्वारा चलाए गए, कुछ और लोगों द्वारा चलाए गए, क्योंकि उनका ओरिजिन में कहीं ना कहीं सनातन वैदिक धर्म है, यहूदी धर्म है और पारसी हैं। आज तो पारसी बहुत कम रह गए हैं, अभी मेजर धर्म में यही रह गए हैं। हालांकि यहूदी को एक मेजर रिलीजन मानते हैं, संख्या की दृष्टि से तो मेजर नहीं है, लेकिन मेजर इसलिए है कि ये प्राइमेटिव धर्म है। ये वास्तव में अपनी ओन आइडियोलॉजी है, कोई नकल नहीं है। बाकी किसी भी पंथ में ले लीजिए, उसमें सनातन वैदिक धर्म के पंथ में रहीम और कबीर को अगर निकाल दिया जाए, राम को निकाल दिया जाए, तो न जैनिज़्म की किताब है, शून्य हो जाएंगी सारी किताबें जैन, सिख और बुद्धों की। तो बुद्धिस्ट को क्षत्रिय राजकुमार थे और जितने भी गुरु थे सारे हिंदू ही थे, सनातन वैदिक धर्म से प्रभावित थे, तभी तो राम और कबीर की वाणी आई। तो आज हमारा मूल विषय ये है, सारी आइडियोलॉजी, सारे पंथ हैं, लेकिन ऐसी क्या खासियत है कि सिर्फ इस्लाम में ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया है। इस्लाम ही आतंकवाद को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है। सिखिज़म में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ कि दूसरों को कत्ल कर दो, किताबों में कहीं नहीं है। लेकिन अगर भिंडरावाला सो कॉल्ड, क्योंकि मैंने ढिल्लन साहब का पॉडकास्ट देखा है, जो कि संत भिंडरावाले के साथ ये थे, उन्होंने खुद बोला है कि जनरल भिंडरावाला नहीं था, संत नहीं था। सोढ़ी और लाभ सिंह, जो कि एक पूर्व सिपाही था, ये जब चाहे बैंक लूट लेते थे। और एक औरत को भिंडरावाले की सरपरस्ती में उसको नंगा करके टॉर्चर किया गया, गर्म प्रेस लगाई, वो मर गया। वो पॉडकास्ट पड़ा हुआ है, राज समानी के वीडियो देख लीजिए। अगर मैं डालूँगा तो मेरे को स्ट्राइक आ जाएगी। तो जो संत भिंडरावाले, जो इनको सो कॉल्ड संत, मैं तो संत नहीं कह सकता ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि इनके बहुत सारे कांड हैं। जो भिंडरावालों को सपोर्ट करते हैं वो भी आतंकवादी हैं। यद्यपि
सिख पंथ में आतंकवाद जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो भिंडरांवाले को मानता है, ये इनका एक नया पंथ बन गया अमृतपाल सिंह का और भिंडरांवाले का, इसको मानने वाले आतंकवादी हैं। मूल रूप से सिख पंथ को मानने वाले सिख आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन भिंडरांवालों को मानने वाले सारे के सारे आतंकवादी हैं। ये मैं खुल के कहने को तैयार हूँ। तो आज इसी तरह जैनों का तो बहुत ही प्योर है। जैनों ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। 45 लाख की आबादी पूरे दुनिया में है, लेकिन जैनों ने हमेशा अपने को हिंदू धर्म से अलग नहीं किया। इवन जो ओरिजिनल बुद्ध है, जो दलाई लामा जी हैं, उन्होंने भी कभी अपने को सनातन वैदिक धर्म से अलग नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम तो इन्हीं से निकले हुए हैं। दलाई लामा आजकल धर्मशाला में रहते हैं। तो ये तो मैं अपने सनातन वैदिक धर्म के बारे में बात बता रहा था कि जो गद्दार हिंदुओं को गाली देते हैं, जिनके पूर्वज हिंदू ही रहे हैं, तो ऐसे लोग वो हैं कि जो अब पड़ोसी उनका टॉफ़ी दे दे तो पड़ोसी को भी पापा कह देते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता, उनकी कोई अपनी ज्ञान नहीं होता, वो सतही और झूठे ज्ञान में अचंभित रहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को ये कहता हूँ कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। हमारे भी कोई दुश्मन तो कोई नहीं है, दुश्मन तो हमारे मुसलमान भी नहीं है। हमारा तो जो सरोकार है इस्लामिक विचारधारा से। तो किसी भी किताब में सिवाय इस्लाम के इस तरह की बात नहीं लिखी है कि दूसरे लोगों को कत्ल करो। एक्चुअल में आतंकवाद क्या है और ये इस्लाम से आतंकवाद क्यों जुड़ गया? आपने देखा ज़्यादातर जो समूह हैं, ये मैंने अपनी किताब में लिखा है, जो आतंकवादियों समूह के लिए मैंने किताब लिखी है, ये शायद पैरानोइया ऑफ कल्ट्स में है। देखते हैं, आप कोई भी किताब खरीद लीजिए। कुरान मेरी 10 किताबों में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अब इतनी किताबें मैंने लिख दी हैं तो ये पता नहीं लगता मैंने किस में लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे ख्याल डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज़ में होगा, या वो एक किताब है मेरी विनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा। वो किताब अभी दिखाई नहीं दे रही है, किधर है, पीछे रखी होगी, मैं वो दिखा देता हूँ। उस किताब में सारे इस्लामिक ये है, आ गई, सारे इस्लामिक जो समूह हैं उनका वर्णन है। मसलन मैं कुछ समूह बता देता हूँ आपको। विनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा में जो समूह हैं, ये देखिए, बहुत सारे इसमें समूह हैं जिनके बारे में नाम बता देता हूँ। इसमें है या किस में है? तो ये जो किताब है इसमें जो मदीना चाहिए है, ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म, ये मेरी किताब है भाई विजय कुमार पाल। इसमें बहुत सारे समूह हैं जो कि इस्लाम के बारे में, इसमें ये भी बताया कि मोहम्मद साहब ने किस तरह काफ़िलों को लूटा, लूटिंग ऑफ मोहम्मद। और इसमें ISIL समूह, सारे समूहों के नाम दिए हैं। मिसकंसेप्शन ऑफ जिहाद एंड इन सक्सेस के बारे में नाम दिए हैं। तो जो इस्लाम एक ऐसी किताब है, कुरान एक ऐसी किताब है, इस्लाम एक वाहिद विचारधारा है। मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि इस्लाम की जो कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है जो सिर्फ़ और सिर्फ दूसरी दुनिया, दूसरे गैर मुस्लिमों को जो इस्लाम को नहीं मानते उनको कत्ल करने की बात कहती है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में हिंदू, सिखों का और ईसाइयों का जीना मुहाल है, क्योंकि इस्लाम इसी तरह की तरबियत देता है, इसी तरह की पढ़ाई इस्लाम में पढ़ाई जाती है, जो मदरसों में पढ़ाई जाती है, कि जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम न फैल जाए, जब तक लोग लड़ते रहो, जिहाद असगर करते रहो, छोटा जिहाद करते रहो, और एक होता है जिहाद अकबर, यानी बड़ा जिहाद, यानी कि अपनी आत्माओं की शुद्धि करो। तो ये बड़ा जिहाद कैसे सक्सेसफुल हो जाएगा जब आप छोटा जिहाद कर रहे हैं, यानी जिहाद असगर कर रहे हैं, जिसमें गैर मुस्लिमों को आप कत्ल कर रहे हैं, जिसमें आप गैर मुस्लिमों की औरतों को लूट कर बाज़ारों में बेच रहे हैं। और इसको इस्लाम में बुरा नहीं माना जाता, इसको माले गनीमत कहते हैं। इवन कि मोहम्मद साहब भी लूट का 20वां हिस्सा अपने लिए रखते थे, यानी कि जो लूट का माल आता था मोहम्मद साहब उसमें 5वां हिस्सा यानी 20% खुद रखते थे, 20% उनके सैनिकों को बांटा जाता था। तो इससे साबित हो जाता है जब इनके पैगंबर साहब ही धन और माल के लालच में और औरतों के लालच में लोगों पर अटैक किया करते थे, तो ये
आइडियोलॉजी कैसे अच्छी हो सकती है, कैसे आतंकवाद नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप अगर जब धन लूटना चाहोगे तो आपको सेना ले जानी पड़ेगी, और इनकी तो सेना भी क्या थी, ये तो एक ग्रुप था मदीना का जो लोगों को लूटा करता था। आपको सेना ले जानी पड़ेगी, और जब आपको सेना ले जानी पड़ेगी तो आप औरतों को लूटोगे, धन दौलत लूटोगे, बच्चों को लूट कर लाओगे। तो फिर इससे स्वतः साबित हो जाता है कि इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो निश्चित तौर पर एक आतंकवाद की श्रेणी में आती है। क्योंकि आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद वही होता है जिसमें दूसरे लोगों को कष्ट दिया जाए अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी गलत बात मनवाने के लिए, अपनी झूठी बात मनवाने के लिए, और झूठे तथ्यों के आधार पर इस्लाम को सही किसी भी चीज़ को सही सहलाने की कोशिश, सही कहने की कोशिश भी एक तरह का आतंकवाद है। क्योंकि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाती है, लोगों की आंखों में धूल झोंक कर उसको सही कहना, जो आजकल के मौलाना कर रहे हैं, शुगर कोटेड मौलाना है ये लोग। और शुगर कोटेड मौलाना का मतलब होता है ये हमेशा झूठ बोलते हैं इस्लाम बचाने के लिए। ये कहते हैं, अब अखिलेश यादव का भी उदाहरण लीजिए। अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और एक और यादव है उनका भाई, क्या नाम है उस लड़के का जो बदायूं से लड़ा था, अभी इधर से सांसद है, वो इनका चचेरा भाई। ये लोग मस्जिद में गए, डिम्पल यादव ने जो एज यूजुअल जो कपड़े पहने थे, उसके बाद भी ये कह दिया कि वो नंगी है या इस तरह के कपड़े नहीं है। वजह क्या है, इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? ये मौलाना इतने बदमाश हैं, इतने शैतान हैं कि भारत में चूँकि मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं है, भारत 14% है, उसमें भी करीब 6% मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया है। या तो वो नास्तिक हो गए या हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए। ये PE की रिपोर्ट है, PEW की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। और नाम उनके अगर इस्लामिक है तो भी वो इस्लाम को नहीं मानते। जैसे इमरोज आलम है, एक्स मुस्लिम है, इसी तरह एक्स रब्बानी है। 1000 नाम तो मैं बता सकता हूँ जिनके यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जो सनातन वैदिक धर्म की तरफ या नास्तिकता की ओर मुड़ चुके हैं। तो यहाँ कम है, इसलिए मौलाना कहते हैं कि उसके कपड़े डिम्पल के ख़राब थे। जबकि वास्तविकता ये है कि इस्लाम के अनुसार सूरह अल बकरा की एक आयत है कि किसी भी गैर मुस्लिम को, पुरुष को भी मस्जिद में जाने का नहीं है। कोई काफिर है, गैर मुस्लिम है, वो मस्जिद में जा नहीं सकता, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करता है। मैं कहता हूँ अगर मूर्ति पूजा भी आप नहीं करते, और अगर आप नास्तिक भी हो, और आप अल्लाह कुरान में विश्वास नहीं रखते, कुरान की आयतों में विश्वास नहीं रखते, मिखाइल जिब्राइल में विश्वास नहीं करते, तो भले ही आप हिंदू नहीं हैं, आप सिख नहीं हैं, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, ईसाई नहीं है, यहूदी नहीं है, यानी सारे गैर मुस्लिम हैं, और नहीं है, मतलब मूर्ति पूजक भी नहीं है और नास्तिक भी हैं, तो भी आप नजस, मूर्ति पूजक गंदे हो, नीच हो। मूर्ति पूजक ही नहीं, सारे गैर मुसलमान गंदे और नजस हैं, और उनको मस्जिद में जाने का कोई अधिकार नहीं है। तो वजह क्या है मस्जिद में और मदरसे में गैर मुस्लिमों को ना जाने देने की? वजह यही है कि इस्लाम की शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो गैर मुस्लिम अगर पढ़ लेगा तो जान जाएगा कि इस्लाम तो कोई अच्छी विचारधारा नहीं है, ये तो आतंकवाद है। और यही आतंकवाद इनकी कुछ पुस्तक से उपजा है। ये बात है कि आज बहुत सारे खालिस्तानियों का मुस्लिमों से प्रेम चल रहा है, तो ये फौरी प्रेम है, क्योंकि इस्लाम की नज़र में वो सिख भी नजस हैं, गंदे हैं, क्योंकि वो इस्लाम को नहीं मानते। अब कहेंगे तो फिर इनमें गठजोड़ कैसा है? तो ये अपवित्र गठजोड़ है। अगर ये अपवित्र गठजोड़ नहीं है तो क्यों गुरु ग्रंथ मैन ग्रंथी के एक साहिब की लड़की को ननकाना साहिब में अगवा किया गया? क्यों एक जम्मू कश्मीर की सिख लड़की को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया? कमर चीमा जो कि पत्रकार है, पाकिस्तान का, वो पहले सिख था, ज़बरदस्ती उसके पुरखों को मुसलमान बनाया गया। ये अलग बात है, सिख से पहले हिंदू ही थे, क्योंकि कोई आकाश से तो उतर के आए नहीं है, तो ये हमें से ही आए हैं। तो ये भी अपवित्र गठजोड़ है। इस्लाम यूज एंड थ्रो की नीति अपनाता है। वो कहता है खालिस्तानी हो, पाकिस्तान यहाँ से गड़बड़ करें, हिंदू और सिखों को लड़ाओ। ये बात सिख अच्छी तरह समझते हैं। जो सही मायने में अपने जड़ों को पहचानते हैं, अपने पिताजी को, अपने पुरखों को पहचानते हैं, वो समझते हैं
लेकिन जो ना शुक्रे हैं, जिन्होंने ये भावना ही नहीं है, जो बहुत सतही तौर पर सोचते हैं, वो इस बात को नहीं मानते। तो ऐसे लोगों से सच्चाई तो ख़त्म नहीं हो जाएगी कि भारत में जितने सिख, जैन, बौद्ध और मुसलमान हैं सब हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं। गाली देना या नफरत करना तो व्यक्ति के परवरिश और उसके गुणों को दिखाता है, क्योंकि जितने भी खालिस्तानी आतंकवादी अनपढ़ हैं, कोई टैक्सी चलाता है, कोई पेट्रोल पंप में ये है, इनका कोई बहुत बड़ा मेंटल स्टेटस तो है नहीं। जब इनका मेंटल स्टेटस है नहीं तो इनको ये समझना चाहिए कि किस तरह से हिंदू और सिखों का जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो ये बड़े गद्दार हैं। सनातनी जो विचारधारा है जिससे सिख, जैन, बौद्ध पंथ उत्पन्न हुए, उसमें आपस में भेदभाव कर रहे हैं। तो ये भी वही इस्लाम का ही काम कर रहे हैं। इस्लाम की तो किताबों में लिखा, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में तो कहीं भी नहीं लिखा। और गुरु तो पहले हमारे हैं, गुरु तो हमारे केसधारियों के हैं, हिंदुओं के गुरु हैं। पंच प्यारे भी हमारे हैं। 5 प्यारे, एक कर्नाटक का था, एक उड़ीसा का था, एक मुजफ्फरनगर का था, 2 लाहौर के थे। ये तो कोई भी सिख नहीं था। ये तो गुरु गोविंद सिंह ने जो शिष्य बनाए थे, तो ये गुरु गोविंद सिंह की कितनी हेल्प की हिंदुओं ने। ये कहते हैं नहीं जी, हिंदुओं ने तो कोई हेल्प नहीं की। तो फिर क्या फैक्ट्री लगी हुई थी जो सिख बन के आ रहे थे? ये हमारे सही सिख भाई समझते हैं। बहुत सारे सिखों के मैं चैनल देखता हूँ जिनमें ज्ञान है। देखिए, आप इतिहास को नहीं झुठला सकते, इस बात से कोई नहीं मान सकते कि सारे सिख गुरु हिंदू ही थे और पंच प्यारे भी हिंदू ही थे। आप कहीं भी चले जाइए, इस चीज़ को नहीं झुठला सकते। राम रहीम निकाल दीजिए, गुरु ग्रंथ साहब में क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। कहीं से बेसिक प्रिंसिपल तो लाओगे। और जो बेसिक्स दिए हैं वो सनातन वैदिक धर्म में 6000 साल पहले दे दिए थे। वसुदेव कुटुंब। तो मेरा सिख भाइयों से अनुरोध है, भाई आपकी जो ये गलतफहमियाँ इनको निकालो और आपके आदर्श होने चाहिए। आपके वो आदर्श होने चाहिए जो दुनिया में 10 गुरु आदर्श होने चाहिए। अब ये नया आदर्श भिंडरावाला कहाँ से आ गया तुम्हारा? भिंडरावाले ने लोगों के, उनके आदेश पर लोग कत्ल होते थे। वो खुद कहता था माँ से मोने हैं ये, धोती पहनने वाले हैं। तो भिंडरावाला भी तो, जो भिंडरावाला भी तो हिंदू से कन्वर्ट हुआ होगा, उसके परदादे का भी, वो भी धोती पहनने वाले ही से हुआ था। तो जब इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, इनके लिए मैं यही कहता हूँ, इनको सद्बुद्धि दे। और कोई भी कौम बुद्धि और तर्क से ही जीतती है, हथियारों से कोई कौम आज तक जीती नहीं है। क्योंकि हथियारों से अगर जीतना होता तो बहुत सारे गुंडे और बदमाश आज सर्वे सर्वा होते हैं पूरी दुनिया के, लेकिन वो मारे जा चुके हैं। और फिर हथियार भी तो उस कम्युनिटी पर ज़्यादा होंगे जो इन हथियारों का निर्माण कर रही है। यहूदियों पे ज़्यादा हथियार। तो यहूदी बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। यहूदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है, हिटलर ने भी बर्ताव किया है। इसी तरह हिंदुओं के साथ जनरल, मैं सारे सरदारों को तो नहीं कह रहा, क्योंकि सिखों ने सिखों को भी कत्ल किया है। ये भिंडरावाला, ये सुब्रमण्य स्वामी कहता है ये संत है, तो सुब्रमण्यम स्वामी तो एब्सर्ड माइंड के व्यक्ति हैं। वो हार्वर्ड में पढ़ाएं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाएं, वहाँ आमने सामने बहस कर लें। बहुत ज़्यादा होशियार हैं वो। मैं साबित कर दूंगा कि आप गलत थे। आपको मालूम नहीं है, ABCD नहीं आती आपके इस्लाम को। तुम्हारी लड़की तो खुद इस्लाम में उसको जो सुहास नहीं है, तो वो मुसलमान के यहाँ पे आई है। वो अलग बात है कि उनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। तो सुब्रमण्यम स्वामी क्या बात करेंगे? ऐसे लोग क्या बात करेंगे? तो इस्लाम में डेस्क्रिप्टिव आतंकवाद है। मैं विषय दूसरा कर लिया था। इस्लाम एक डेस्क्रिप्टिव आतंकवाद है, किताब में लिखा हुआ है, इसलिए ये आतंकवाद है। इसलिए इस्लाम का संबंध आतंकवाद से जुड़ता है। क्योंकि मैंने तो इसकी जो कुरान है उसको 2000 बार या 3000 बार पढ़ा होगा। इनकी हदीसें तो मैं रोज़ ही पढ़ता हूँ। मेरी तो किताबें ही 10 इस पर हैं, इस्लाम के ऊपर। और जो इनकी किताबों में लिखा है वही मैंने अपनी किताब में लिखा है। वरना तो कितने कोर्ट केस कर देते, क्या कर देते। लेकिन अब सरतन से जुदा का ज़माना जा चुका है मेरे मुसलमान भाइयों। अब सच्चाई की तरफ मोड़ो। धरती स्थिर नहीं है, धरती घूम रही है। सूरज उसके चारों तरफ नहीं घूम रहा। आपके अल्लाह के अनुसार धरती घूम रही है। धरती स्थिर है, सूर्य उसके चारों, ये सब नहीं चलने वाला। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो मैंने आज डाला है। तो इस्लाम के साथ आतंकवाद इसलिए जोड़ा जाता है कि इस्लाम में आतंकवाद है ही। दूसरों को कत्ल करने की बात है, दूसरों की धन दौलत। और सिक्की में ऐसा नहीं है। और जो सिख इस तरह हिंदुओं को मार रहे थे,
या किसी और को भी कत्ल कर रहे थे, या हिंदू भी किसी सिख को कत्ल करता है जो 1984 में कत्ल किए, ये सारे ना सिख हैं ना हिंदू हैं, ये सर्टिफाइड गुंडे हैं, कानून की भाषा में अपराधी हैं, इसलिए इनको सजाएं हुई। इसलिए भिंडरावाला में मारा गया। कह रहे भिंडरावाले को तो कांग्रेस ने प्लांट किया था। आपने कांग्रेस ने प्लांट किया था, आप सिक्की पर कहाँ कायम रहे? सिख में तो किसी औरत पर हाथ उठाना भी जुर्म है, और आपने सोडी की पत्नी को प्रेस उसको जिंदे नंगा करके और प्रेस से जला कर मार डाला। ये तो आपका पॉडकास्ट ढिल्लन साहब ही बता रहे हैं, और उन्होंने अपनी लड़की भी हिंदुओं में दी है। आप कितना भी धूल उछाल लो, हिंदुओं पर धूल नहीं उछल सकती कि उनकी किताब में इस तरह की बात ही नहीं है, और सिक्की में भी इस तरह की बात नहीं है। तो फिर आप सिक्की से हट क्यों रहे हैं? आप क्यों गलत काम कर रहे हैं? क्यों उन लोगों के हाथों आप खेल रहे हैं, खालिस्तानियों, जो जिनका इस्लाम कहता है कि गैर मुस्लिम सारे नजस और गंदे हैं, पोटी जितने गंदे हैं, यानी कि वो तुम्हारी उनकी किताब तुम्हारी बेइज्जती करी जा रही है और तुम बेशरम को उनके पीछे लगे हुए हो। इससे बड़ी बेगैरत की बात नहीं होती। वो कौम जिसने हिंदू धर्म और गाय की रक्षा के लिए जिनके गुरुओं ने बलिदान दे दिया, आज उसी के कुछ बेगैरत लोग उन्हीं के हाथों खेल रहे हैं। तो इसी को कहते हैं विनाश काले विद्धि पुरीते। खालिस्तानी में दिमाग की तो बहुत कमी है, मूर्ख तो हैं ही ये लोग। और बंदूकें तुम उठा सकते हो, जिस दिन मेजोरिटी ने बंदूकें उठा ली तो क्या हो जाएगा खालिस्तानियों तुमको? तुम कहीं बचोगे नहीं। तो ये सहनशीलता बढ़ाइए। एक गुरु चले गए मुगल के बुलावे पर, और गुरु पहले हमारे हैं यार। वो किसके गुरु हैं? हमारे गुरु हैं। सबसे पहले हिंदुओं का अधिकार है गुरुओं पर। आप गुरुद्वारे बनाकर हिंदुओं को मत घुसने तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई वो है को हमारे हैं, हम उनको मंदिर में रख लेंगे, वहाँ पूज लेंगे, क्योंकि आप जब तक आप मूर्ति के सामने नहीं रखोगे आपको उनके गुणों का पता नहीं लगेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।